वीएफएस तहसील के वेबसाइट में अपॉइंटमेंट ऑप्शन ओपन हो गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया है। अब अपॉइंटमेंट लेने के दौरान आपको दो चैलेंजेस आ सकते हैं। उन दोनों चैलेंजेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला चैलेंज उन लोगों को फेस करना पड़ेगा जिनके पासपोर्ट में बस एक ही नाम है। पासपोर्ट में दो नेम होता है, एक होता है गिवन नेम और दूसरा होता है सरनेम। कई लोगों के पासपोर्ट में गिवन नेम में ही जितना नाम है लिखा हुआ रहता है और सरनेम ब्लैंक रहता है। उन लोगों के लिए ये चैलेंज है कि जब वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं वीएफएस के वेबसाइट में, तो वहां पे फर्स्ट नेम में क्या लिखे, लास्ट नेम में क्या लिखे, सेकेंड नेम में क्या लिखे, वो कंफ्यूजन रहता है। उसको मैं क्लियर करूंगा विद कंफर्मेशन फ्रॉम वीएफएस। और दूसरा, अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे वीएफएस के वेबसाइट में, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट ऐड किया गया है। वो डॉक्यूमेंट है एनओसी फॉर माइनर। जो माइनर है उनके लिए एनओसी लिखा हुआ है वहां पे। वो एनओसी क्या है, क्या किन के लिए चाहिए, ये क्लियर करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहले बात करते हैं नेम के बारे में। जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं तो आपको फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम मैंडेटरी लिखना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के पासपोर्ट में बस गिवन नेम ही है, गिवन नेम बेशक दो पार्ट में हो, जैसे कि मोहम्मद शेख, ओके, अहमद अली, इस टाइप का जो नाम है दो पार्ट में है, एक नाम में है, जिनका सरनेम नहीं है, उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे गिवन नेम में, वो मैं बताता हूँ। पहला सिनारियो उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं। उनके लिए अगर उनका सरनेम पासपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है तो लास्ट नेम में वीएफएस अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय अपने फादर का नाम लिखिए। अब फादर का क्या इनिशियल लिखना है या फिर पूरा लिखना है? फादर का पूरा नाम लिखना है। मान लीजिए किसी के पिताजी के नाम मोहम्मद अली शेख है, तो मोहम्मद अली शेख पूरा पूरा उठा के सरनेम में लिख देना है। ओके, उन लोगों के लिए जो अनमैरिड है उनके लिए। अब मान लीजिए कोई मैरिड है, शादीशुदा है, कोई फीमेल है, वुमेन है, उनके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जैसा नाम उनके वीजा इनविटेशन में लिखा हुआ है वैसे ही उठा के वहां पे गिवन नेम में लिख दीजिए। अगर से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वीजा इनविटेशन में कैसे लिखा हुआ है नेम, तो उसको आप साइड रखिए। यही कॉन्सेप्ट एडप्ट कीजिए कि जो उनका फादर नेम है, किनका, जो वुमेन का, हस्बैंड का नहीं, फादर का जो पूरा पूरा नेम है वो उठाइए और वहां पे गिवन नेम में लिख दीजिएगा। ओके, जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए। उससे आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएगा। आपने स्क्रीन में देखा होगा, यही वीएफएस वालों ने कंफर्म करा है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। अगर आप वीएफएस के वेबसाइट में देखेंगे तो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने ऐड किया है। वो डॉक्यूमेंट का लाइन ऐसा लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, अब इससे कुछ समझ में नहीं आता है कि एनओसी किसके लिए चाहिए, क्या रिलेशन प्रूफ के लिए चाहिए, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया वीएफएस वालों से। तो उन्होंने ये चीज बताया है कि एनओसी जब आप वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जाएंगे, फैमिली विजिट वीजा, तो एनओसी बस उन ही लोगों को चाहिए जो 18 साल से कम उम्र के हैं और वो अकेला ट्रेवल करेंगे सऊदी अरेबिया। ओके, ना तो अपने पिताजी के साथ ट्रेवल करेंगे, ना तो माताजी के साथ ट्रेवल करेंगे, अकेला ट्रेवल करेंगे या फिर किसी गार्जियन के साथ में ट्रेवल करेंगे। उनको ही ये एनओसी वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना चाहिए। मैंने वीएफएस वालों से ये भी पूछा कि क्या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए वो अकेला जा सकता है? बोला नहीं, उनके साथ एक एडल्ट जरूर जाना चाहिए, लेकिन जब वो जाएंगे तो उनको एक एनओसी ले जाना है अगर वो अकेला ट्रेवल करेंगे या किसी गार्जियन के साथ करेंगे। अब वो एनओसी में लिखना क्या है, उसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। वीएफएस वालों ने कुछ आइडिया दिया है, स्क्रीन में है, आप देख लीजिएगा। उसमें लिखना है फुल नेम और पासपोर्ट नंबर एड्रेस। फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, किसका? पेरेंट्स का। पेरेंट्स कौन? माताजी और पिताजी का। ओके, फुल नेम, पासपोर्ट नंबर ऑफ माइनर जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जो ट्रैवल करेंगे कहाँ पे? सऊदी अरेबिया। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। ओके, क्या है? डॉटर है, सन है, क्या है वो?
पर्पस ऑफ ट्रैवल एंड डेस्टिनेशन कंट्री। डेस्टिनेशन कंट्री कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या होगा? फैमिली रीयूनियन या फिर फैमिली एंड फ्रेंड विजिट। ठीक है। ट्रैवल डेट लिख दीजिएगा। नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ द अकम्पनिंग पर्सन, मतलब जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उसमें एक क्लियर लाइन होना चाहिए जो कि पेरेंट्स के तरफ से क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन कि मेरे बच्चे इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और नीचे में सिग्नेचर होना चाहिए पेरेंट्स का विथ डेट। ओके, ये एनओसी आप बनाइए और अपने बच्चों को जिनके साथ वो जाएंगे वीएफएस उनको दे दीजिएगा और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे। तो ये दो अपडेट्स था आप लोगों के लिए जो वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगा जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपॉइंटमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, सर्विसेज प्रोवाइड तो मैं बिल्कुल करता हूँ, किसको पैसे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। ओके, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो आप अपने से भी कर सकते हैं। ओके, वही पर्पस है हमारा कि आपको एजुकेट करें कि आप अपने से ही फॉर्म फिल के सबमिट करें। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो फिर आप सर्विस ले सकते हैं। अननेसेसरी पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।